देना है तो जल्दी दो, नहीं तो हम चलें। नहीं प्रभु संकल्प कर। अंजलि में से जल लिया, हाथ में संकल्प करके कहा दूंगा दूंगा और दूंगा कह करके जैसे ही जल जमीन पर गिराया, भगवान विराट स्वरूप में प्रकट हो गए। दो चरणों में 14 लोगों को नापा। तीसरे चरण के लिए बोला बता राजन कहां रखा? कहा प्रभु दान से दानी बड़ा होता है, मैंने अभी दान किया है, मैं तो जीवित हूं, आप तीसरा चरण मेरे शीश पर रखो। भगवान प्रसन्न होते हैं, राजा बलि को सुतल लोक का राज्य दे देते। भगवान ने कहा क्या चाहते हो? कहा प्रभु मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं। अपने द्वारपाल बना करके भगवान को खड़ा कर लिए। भक्त की सामर्थ्य है। भक्त क्या करवा सकता है भगवान से? अपने दरवाजे पर द्वारपाल बना लिया। मैया लक्ष्मी आती हैं, आकर के राजा बलि को भाई बनाया। उसी दिन से रक्षाबंधन हमारे यहाँ प्रारंभ होता है और दक्षिणा में भगवान को वरण कर लिया। आगे चल करके भगवान के और अनेक अवतार। राजा बलि को जब छल लिया भगवान नारायण ने, तो देवता और दैत्यों के बीच युद्ध होने लगा, मरकर कट करके गिरने लगे। तो सोचा क्यों ना समुद्र मंथन किया जाए, देवताओं को अमर बनाया जाए। वाष्पी नाग को लाए, मंद्राचल पर्वत को ला करके समुद्र का मंथन किया गया, जिसमें 14 रत्न निकले। श्री रंभा विश्वारुणी अमीय शंख गजराज धनुष धनुंतर धेनुतर। लक्ष्मी जी नारायण भगवान को, रंभा अप्सरा इंद्र को, विश्व भगवान भोलेनाथ को, वारुणी मद्रा दैत्यों को, अमीय शंख गजराज शंख नारायण भगवान को, हाथी इंद्र को 14 रत्न बांट दिए गए। अंत में महाराज धनवंतरी अमृत का कलश लेकर के निकलते हैं और दैत्य लोग धनवंतरी के हाथ से उस कलश को लेके भाग जाते हैं। भगवान बड़ा सुंदर मोहिनी का रूप बनाते हैं। अब दैत्यों को तो देखो मोहिनी बड़ी सुंदर लगती है। भाई हमारे समाज में भी दैत्य बैठे हैं जो हमारी कन्याओं पर नजर डाल करके रहते हैं। दैत्य ही तो है हमारे यहाँ। दैत्य किसे कहा गया है? मां नहीं मात पिता नहीं देवा, मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सम प्राणी। इनको दैत्य कहा गया। माता पिता को नहीं माने, गुरु को नहीं माने, संत को नहीं माने, समाज को नहीं माने, उनका आदर नहीं करें, वो निशाचर के ही समान है। अब दैत्यों ने देखा बड़ी सुंदर है तो मोहित हो गए। कहा देवी आप बंटवारा कर दो। भगवान ने कहा देखो मैं करूंगी तो बीच में मत बोल जाना। कहा ठीक है। देवताओं को अमृतपान कराने लगे। एक दैत्य जो है देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। सूर्य चंद्रमा ने इशारा किया भगवान ये दैत्य है, देवता नहीं है। तब तक उसके गले तक पहुंच चुका था अमृत। भगवान ने अपनी साड़ी फेंकी, चक्र सुदर्शन लिया और शीश को उड़ा दिया। बोलो गोविंद भगवान। आगे चलकर का भगवान का नरसिंह अवतार। भगवान का भक्त है प्रहलाद। पिता शत्रु है नारायण भगवान का, निरंतर ध्यान करता रहता है नारायण 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 नारायण। प्रहलाद पिताजी ने एक दिन गोदी में बैठाया, प्रहलाद को पूछा बेटा तुझे क्या अच्छा लगता है? कहा पिताजी नारायण के नाम से तो कुछ अच्छा ही नहीं। अच्छा किसने बताया तुझे? अब देखो जिसके संस्कार प्रबल होते हैं ना उसे पढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ध्रुव को गर्भ में ही कयादू को ज्ञान दे दिया गया नारद जी के द्वारा, तो प्रहलाद के जो है
नेत्र चक्षु खुल गए, ज्ञान है कि करना क्या है। केवल निरंतर ध्यान करते रहते हैं किसका? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, भोले नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, भोले नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भोले नारायण नारायण नारायण, भोले नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और प्रहलाद को देखा नित्य प्रति नारायण 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 करता रहता है। विद्यालय भेज दिया गुरुकुल में। अब गुरुकुल में गए तो दैत्य नीति पढ़ाई जाती है। अब दैत्य नीति भी तो क्या, दैत्य नीति तो दैत्य नीति, अच्छी बातें कम सिखाएं और बुरी बातें ज्यादा सिखाएं तो दैत्य नीति। जैसे गा से गणेश होता है और सरकार कहे नहीं नहीं गणेश कहने से सांप्रदायिकता फैलेगी, तो गा से गधा भी होता है, अब गधा सिखाओ तो सरकार पास करेगी वही सिखाया जाएगा, तो दैत्य नीति सिखाते हैं। पर उस नीति का प्रहलाद के ऊपर कोई प्रभाव नहीं। एक दिन गुरुजी गए कहीं बाहर, सब बच्चों को इकट्ठा करके कहा भाई कुछ खाना है? कहा प्रहलाद कुछ खाओ, अच्छा है तो बताओ। कहा ऐसे नहीं, जैसे मैं करूं वैसे करना, तो जो चाहोगे वही खाने को मिल जाए। अच्छा बता भैया कहा करना है? आप ये जानते हो हिरण्यकश्यप की नगरी कौन सी है? हिरण्यकश्यप की नगरी है हिंडौन, राजस्थान में, भरतपुर से आगे चल करके। और बाणासुर का नाम सुना हो? बाणासुर की नगरी है बयाना। मैंने कह रहा हूं आज भी वहां पे लिखा है, आप उसमें प्रवेश करोगे, सरकारी बोर्ड लगा है बाणासुर की नगरी बयाना में आपका स्वागत है। तो वहां के लोगों की वृत्ति भी ऐसी है। वहां के लोगों को आप देखो, उनकी एक बात सच नहीं मिल सकती। बच्चे से लेके बूढ़े तक से बात कर लो, एक बात सीधी बात नहीं कर सकता है। रक्त में भूमि का प्रभाव। अब तो प्रहलाद ने सारा वातावरण बदल दिया। हिरण्यकश्यप को पता लगा इसने तो बच्चों को भी अपने जैसा बना लिया है। कहा इसको प्राण दंड दिया जाए। नदी में फेंकवाया, हाथियों से कुचलवाया, तेल में तलवाया, कारागार में बंद कर दिया, परंतु प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ता है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, और बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी। जिसकी लिखी है वो आएगी, और जिसकी नहीं लिखी है उसको कोई मार नहीं पाए। हिरण्यकश्यप बड़ी चिंता में बैठा था। भुआ आई, भुआ ने आके कही भैया कहा बात है, कैसे परेशान है?
तो भैया कहा बताऊं, हमारे घर में कुल द्रोही पैदा है गए, या के कारण बड़ी चिंता में हूं। का चिंता मत कर, मेरे पास उपाय है, कल मैं तेरा समाधान कर दूंगी। जैसे ही रात्रि हुई, अग्नि का एक आसन बनाया गया, उसके ऊपर सिंहासन पर उसको लेकर के बैठ गई होलिका। प्रहलाद, भगवान की कृपा हुई, जो चुनरी होलिका ने ओढ़ी थी वो उड़ करके प्रहलाद के ऊपर आ जाती। प्रहलाद बच जाते हैं और होलिका समाप्त हो जाती। हिरण्यकश्यप दौड़ा दौड़ा आया, देखना चाहता था। हिरण्यकश्यप देखना चाहता था कि होली प्रहलाद मरा या ना मरा, पर जाकर के देखा तो प्रहलाद वैसे के वैसे ही बैठा, होलिका नहीं है। हिरण्यकश्यप ने पूछा, प्रहलाद बुआ कहां गई? कि पिताजी बुआ तो धुआं है गई, बुआ के तो पुआ बट गए। अंत में आदेश दिया, इसे खंबे से जला करके मारा जाएगा। अंतिम परीक्षा थी, संध्या का समय होने वाला था। खंबे को जला करके लाल कर लिया गया। उधर से प्रहलाद से पूछा, प्रहलाद अंतिम बार पूछता हूं, बता कौन सत्य है? कहा, पिताजी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति का ज्ञान कराया। यहां से कुर्सियां हो तो 2-4 कुर्सी भिजवा दो। नवदा भक्ति का ज्ञान करा, स्मरणम पाद सेवनम